नमस्कार दोस्तों, बिहार में फिर से एक नई भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेडलाइन है वो भी जारी कर दिया गया है। ये जो भर्ती आपकी होने वाली है बिहार विधान परिषद सचिवालय में आपकी भर्ती होगी, जिसका विज्ञापन संख्या 02/2025 होने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताएंगे कि इस भर्ती के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, आपकी उम्र सीमा क्या है, इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। अभी जो देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार विधान परिषद सचिवालय के और उनके वेबसाइट पर ये जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है बिहार विधान परिषद सचिवालय के जो है स्टेनोग्राफर एवं यहाँ पर देखिए निजी सहायक, आंसू लिपिक, इसके अलावा डाटा कोषांग में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके अलावा लिपिकीय स्वंग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक की भी भर्ती है। तो मतलब ये स्टेनोग्राफर की भर्ती हो गई, आंसू लिपिक की भर्ती हो गई, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भर्ती हो गया और निम्न वर्गीय लिपिक का भर्ती हो गया। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है ये बिहार विधान परिषद के जो वेबसाइट है इससे लिए जाएंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कब से आरंभ हो रहे हैं, तो आवेदन आरंभ होने की जो प्रक्रिया है 28 जो है नवंबर से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर बताया गया कि परीक्षा शुल्क जो आपको जमा करने का अंतिम तिथि है वो 21 दिसंबर है। बाकी फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का 19 दिसंबर ही रखा गया है। ये खासकर आपको ध्यान रखना है। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए नोट में कि जो भी जानकारी है ना इससे संबंधित, तो ये जो बिहार विधान परिषद के वेबसाइट है जिससे आप देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले सभी निर्देश को जरूर आप पढ़ लें। इसके अलावा बोला गया कि उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में भी जो सूचना है अलग से बिहार विधान परिषद सचिवालय के जो वेबसाइट है उस पर देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको इससे संबंधित कोई भी हेल्प लेना है तो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप बात कर सकते हैं, कोई भी परेशानी होती है तो। नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर आपके मन में कन्फ्यूजन होंगे कि भाई भर्ती की जानकारी बताइए, किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है, नंबर ऑफ सीटें क्या है, वो भी बताया गया है। जैसे देखिए निजी सहायक की भर्ती है जिसमें लेवल 7 की सैलरी है और इसमें देखेंगे ना रिजर्व में 2 पद है, अनुसूचित जाति में 2 है, अनुसूचित जनजाति में कोई भर्ती नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है, पिछड़ा वर्ग में देखेंगे 1 है और देखेंगे पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए यहाँ पर 0 है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 भर्ती है और जिसमें 3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। आंसू लिपि की बात की जाए तो लेवल 4 की सैलरी है, 12 पदों पर भर्ती है जिसमें 4 सीट महिलाओं के लिए है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है जिसमें 35 सीटें हैं, 11 सीट महिलाओं के लिए है। निम्न वर्गीय लिपि की भर्ती है, लेवल 2 की सैलरी है, 10 पद पर भर्ती है, 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो यहाँ पर ये जानकारी मिलेगी। भले नंबर ऑफ सीटें कम है लेकिन भर्ती काफ़ी अच्छी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इच्छुक है तो अप्लाई कर लीजिएगा क्वालिफिकेशन को समझकर। जैसे शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो निजी सहायक के लिए कोई फॉर्म भरेगा तो इनकी सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होगा। इसके अलावा नियमानुसार जो अनुमान्य अन्य भत्ता है वो भी आपको दिए जाएंगे। इसमें फॉर्म भरने के लिए बोला गया है कि किसी राज्य के या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की जो उपाधि है होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी में जो है आंसू लेखन यानी जो स्टेनोग्राफी का जो नॉलेज है होना चाहिए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति जो है उसमें होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी का जो टंकन है यानी टाइपिंग है वो भी होना चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट इसका भी स्पीड होना चाहिए। वांछनीय योग्यता में बोला गया है कि कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप निजी सहायक के लिए अप्लाई करते हैं तो ये क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होगा। कोई आंसू लिपि के लिए अप्लाई करता है तो लेवल 4 की सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक है। अन्य भत्ता भी मिलेगा। इसमें भी बोला गया है कि आपको किसी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है ना वहाँ से स्नातक पास होने होंगे। हिंदी में आंसू लेखन
होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए और साथ में आपके पास कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगला भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। 25,500 से 81,100 तक सैलरी है। इसमें बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने इंटरमीडिएट जो है पास आउट किया है और साथ में हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से टाइपिंग के ज्ञान होगी। साथ में आपके पास जो है यहाँ पर बोला गया है कि वांछनीय योग्यता में ADCA का जो है कंप्यूटर जो पाठ्यक्रम है वो आपने किया है, सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए निम्न वर्गीय लिपि की है। 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी है। इसमें भी इंटरमीडिएट चाहिए। इंग्लिश हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपका चाहिए। वांछनीय योग्यता में कंप्यूटर की नॉलेज आपसे मांगी गई है, यह विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी बोला गया है कि अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है, अनुसूचित जाति जनजाति वाले हैं, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाकर रखना है। विवाहित अविवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के पता से ही जो है अपने जाति प्रमाण पत्र को निर्गत करना है। आपका जो भी ये आवासीय प्रमाण पत्र है वो भी बनवाना होगा। और कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो इनको जो है अपना जो है जाति प्रमाण पत्र के अलावे NCL सर्टिफिकेट जरूर बनवाना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। नीचे आएंगे तो उम्र को लेकर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए ये निजी सहायक या आंसू लिपि के लिए अप्लाई करता है तो न्यूनतम 21 वर्ष उनका होना चाहिए और उनका गणना 1/8/2025 के अनुसार होगा। वही कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर निम्न वर्गीय लिपि के लिए अप्लाई करता है तो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपके 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए बोला गया है, अनारक्षित की महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भी पुरुष महिला के लिए अधिकतम 40 है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। उम्र का गणना जो मैट्रिक आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट है ना, उस पर जो जन्म तिथि दिया गया होगा उसके आधार पर ही मान्य होगा। बाकी परीक्षा की पद्धति आप देखिए परीक्षा में क्या है ना कि निजी सहायक के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि OMR पर होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक सही करना होगा। इसके अलावा हिंदी आंसुलिपिक जांच परीक्षा जो है आपकी होगी। हिंदी और अंग्रेजी का जो टाइपिंग है वो जांच होगी। फिर MS ऑफिस जो है इसका वर्ड प्रोसेसिंग की जो जांच परीक्षा है वो होने वाली है। बाकी प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की 100 अंकों की आंसुलिपिक की जो परीक्षा है वो होने वाली है। तो ये चीज़ें भी देखिए, हर एक चीज़ को इन्होंने बता रखा है। वही मेघा सूची जो आपकी बनेगी, टंकन जांच परीक्षा के अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी में से ही हिंदी आंसुलिपिक जांच परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जो है मेघा सूची तैयार किया जाएगा। और बोला गया कि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण के लिए जो है आप योग्य नहीं माने जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी आंसुलिपि के लिए आप देख पाएंगे सिलेबस यहाँ पर आपको बताया गया है कि किन किन टॉपिक से प्रश्न आएंगे, इनका भी जो है चयन प्रक्रिया का जो मेघा सूची है कैसे बनाया जाएगा। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी आप देख सकते हैं, इसमें भी प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसके बाद आपकी हिंदी इंग्लिश का जो टाइपिंग का नॉलेज है वो आपको देखा जाएगा। इस प्रकार सभी जानकारी बताया गया है। कोई निम्न वर्गीय लिपि के लिए अप्लाई करता है तो इनका प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका मेघा सूची जो है बनने वाला है। जो भी प्रारंभिक परीक्षा होगा ना, ये इनमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का ही चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। कुल 100 प्रश्न इसमें होने वाले हैं। बाकी बोला गया कि प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए आपको जो है 1 अंक काटे जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, जिसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 30 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से जो है 30 प्रश्न इसमें आपके पूछे जाएंगे। इसमें बोला गया कि इस परीक्षा को जब आयोजित होगी ना, तो इसका जब भी रिजल्ट आएगा तो अगले चरण के लिए जो भी भर्ती है उसके 10 गुना बच्चों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप अवश्य देखिएगा। बाकी आप सिलेबस देखना चाहते हैं कि
प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन से, तो वो किन किन टॉपिक से आएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान एवं गणित से आएंगे तो कौन कौन से टॉपिक से आएंगे। मानसिक क्षमता से जो प्रश्न आएंगे वो किस किस टॉपिक से आएंगे, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी गई है। बात करें परीक्षा शुल्क का, तो परीक्षा शुल्क जो है किसी भी कैटेगरी के लोग हैं तो मात्र 100 रुपये ही आपको आवेदन शुल्क आपको देने होंगे। तो एक बार आप तमाम जानकारी को देख लीजिए। मैंने तमाम जानकारी बताया। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या नहीं तो गूगल ओपन करिएगा, गूगल में लिखिएगा ऑनलाइन अपडेट STM, यह वेबसाइट मिलेगा। लेटेस्ट जॉब में ही इसका नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।